दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बहुत सारे मल्टीपल लोन्स हो गए हैं और रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, कॉल्स करके धमकियां दे रहे हैं फैमिली मेंबर्स या किसी भी रिलेटिव के पास, और आप उनकी कॉल्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका चाहे लीगल नोटिस हो या सेटलमेंट की बात या कुछ भी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी और आपका सारा केस हम खुद देखेंगे पर्सनली, और आप अपनी कॉल्स को फॉरवर्ड कर पाएंगे। बहुत सिंपल सर्विस जो कि आपके लिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने नॉर्मल अगर आपको कोई जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं। आप देखिए किस तरह से आप इन सबको चुप कर सकते हैं और आप मज़े भी ले सकते हैं। हाँ जी, सुनाइए। बताना चाहिए क्या अमन जी से बात हो रही है? हाँ जी। बताना चाहिए ये कॉल क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड है। कॉल आपके डिजिटल पर्सनल लोन के क्या कहा? क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से कॉल रिकॉर्ड है। कॉल आपके डिजिटल पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल है। लोन अकाउंट लास्ट 4 डिजिट 2468। टोटल डी अमाउंट है 21,635 रुपये। सब पेमेंट आपका 36 दिनों से लेट है। जमा करवा दिया, बाकी है? नहीं करवाया मैडम। क्यों सर? पैसा ही नहीं है। अरेंजमेंट करवाइए सर। अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है। सर वो अरेंजमेंट कराना आपका काम है। 2 महीने से पेमेंट पेंडिंग जा रहा है। नॉर्मल डिफॉल्टर बन गया। बन गए? नॉर्मल डिफॉल्टर हो गए हो। अभी 21 से आपकी ड्यू होगी। इससे ज्यादा तो आपका खाता एनपी हो जाएगा। फिर आपका अमाउंट ज्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्रेडिट खराब होगी आगे। भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो लोन भी नहीं मिलेगी आपको। अभी तो सारी समस्याएं हो गई ना मैडम। अभी आपके 2 हफ्ते ही ओवरड्यू हुए हैं, तो अभी आप पेमेंट जमा करवाइए। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब पेनल्टी आपको इतनी लगी नहीं है सर। अभी आप कह रही थी मैडम मुझे 32 दिन से ज्यादा हो गए, फिर कह रही हैं 2 महीने, आप कह रही हैं 2 हफ्ते। क्या कौन सी बात सही है मैडम? सर मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि आपके 2 हफ्ते अभी ओवरड्यू हो गए, उसके लिए आप नॉर्मल डिफॉल्टर हो गए हो। अभी इससे ज्यादा 1 हफ्ता आपका ओवरड्यू होगा तो आपका खाता एनपी हो जाएगा। ठीक है, तभी जी एनपीए होने के बाद मैडम? सर पेमेंट जमा करवाइए। नहीं, एनपीए होने के बाद क्या होगा मैडम? सर आप पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए। अरे एनपीए क्या पागल है? एनपीए होता है, एनपीए पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ या कोई दूसरी दुनिया का सवाल पूछ रहा हूँ? प्रोफेशनल लैंग्वेज आती है आपको? अरे बिल्कुल। बात तो फिर उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है? क्या कहते हैं, पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए, पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए। हो जी, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ? मैं आपको सर करके बोल रही हूँ। आप में बात कीजिए। अच्छा, दिक्कत हो रही है तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से हमें बात करवा दीजिए। अच्छा, आपको हमसे बात मतलब सवाल ना पूछूं, है ना? सवाल पूछूंगा तो दिक्कत है। सर एसबीआई खाता हो जाता है तो आपको ऐसे रहता है कि आप आपके खाते के साथ अपने पेमेंट है ना। मैं अभी पूछ रहा था तो कह रही पेमेंट के रिगार्डिंग बात करो। अरे पेमेंट के रिगार्डिंग ही तो पूछ रहा था। पेमेंट, हाँ तो पेमेंट के इसलिए तो बोल रही सर। आपसे आपको सही से प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं हो पा रही, तब अपने बरेली के तो फिर मत लगाओ फोन। नहीं हो पा रही है तुम्हें लग रहा है तो तुमसे 2 सवाल पूछ लेंगे। 2 सवाल पूछ लेंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। वहाँ किस लिए बैठी हो? कस्टमर का जवाब तो दोगी ना, पूछेगा तो। सर हम आपके जवाब देने नहीं बैठे, हम यहाँ तो फिर हम भी नहीं बैठे हैं तुम्हारे जवाब देने के लिए। सर हमें आपके जवाब हम भी नहीं बैठे हैं बस, ठीक है? आपके मैनेजर से बात करवाइए। कौन सा मेरा मैनेजर? मेरा कोई मैनेजर नहीं है। हाँ तो ये बरेली के मैनेजर से बात कर रहे हैं। आपके जो सेविंग कहाँ बरेली का मैनेजर है? आपके मैनेजर से बात कर रहे हैं सर। दिक्कत अरे कह तो रहा हूँ मैडम, मेरा कोई मैनेजर नहीं है ना। दिक्कत थोड़ी है, मैनेजर है ही नहीं मेरा। हाँ तो बरेली का मैनेजर है ना। हाँ लाओ पेट्रोल के 100 रुपए ट्रांसफर करो, अभी जाता हूँ। हम आपके जैसे फालतू बातें नहीं करते सर। फालतू अरे तो फिर मैं अभी तुम कह रही है मैनेजर से बात कराओ तो 100 रुपए ट्रांसफर करो पेट्रोल के। हाँ तो हम आपको देंगे तो पेमेंट के लिए 1,74,000 रुपए ट्रांसफर करो या आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर देते सर। 1,74,000 रुपए अभी देंगे। अरे अभी तो आपको इतने होते तो फिर बात ही क्या थी? फिर 100 रुपए क्यों मांगता? क्या फिर आपको? अरे हमारी बैंक से लोन लिया आपने?
किसकी बैंक है? तुम्हारी बैंक है? जी हमारी अरे बैंक मेरी है। भी बैंक है, पागल हो गया, मेरी भी तो बैंक है। ओके, आपकी बैंक है तो आपकी बैंक है सर। अरे बिल्कुल मेरी बैंक नहीं है। तभी तो आपकी मैनेजर से बात कर रही है। अरे बरेली तो के मेरी मैनेजर से बैंक है, मैंने पैसा लिए, तुम कह रही मेरी बैंक से पैसा क्यों लिए? का मैनेजर नहीं है, अभी बोल रहे कि मेरी बैंक है। अरे बैंक मेरी है ना, तुम कह रही मेरी बैंक है तो मेरी भी तो बैंक है फिर। हाँ आपकी बैंक होती तो आपका मैनेजर भी होता ना, तो मैनेजर से बात कर रही अरे है तो ना। पैसे तो नहीं है पेट्रोल के। पहली बात तो मैनेजर को मैंने नहीं रखा है, जो अभी वहाँ मैनेजर है उसको मैंने रखा नहीं है। मेरा वाला मैनेजर हटा दिया है। आपके मैनेजर से जो भी मैनेजर हो आपके बरेली के, उनसे बात करवाइए। तो अभी बरेली मेरा कोई मैनेजर नहीं है मैडम, मैं खुद मैनेजर हूँ, मैं ही मालिक हूँ। मुझे बताइए क्या दिक्कत है आपको? नहीं हमें आपसे बात करनी, बरेली के मैनेजर से बात करें आप। तो बरेली के मैनेजर का नंबर लगाओ ना। हाँ तो आप लगाइए, कॉन्फ्रेंस से बात कर रही है, जाके बात कर रही है आपके मैनेजर से जाके। अरे मैं क्यों करवाऊंगा? हाँ तो आप बोल रहे हो आपकी बैंक है तो आपके मैनेजर का आपके पास नंबर अरे नहीं है बैंक है मेरी, मैंने पैसा ले लिया, बात खत्म हो गई। हाँ पैसा ले लिए तो पैसा देना आपका फर्ज है ना, पैसा नहीं दोगे। मेरी बैंक है, मैं अपनी बैंक से पैसा लिया है मैंने। हाँ तो क्या? हमारी बैंक से पेमेंट लिया है सर। हमारी बैंक नहीं है, मेरी भी बैंक है। ओके तो पेमेंट देने में क्या दिक्कत आ रही है? आपकी घर की बैंक नहीं है सर? पेमेंट है, घर की बैंक नहीं नहीं है ना अभी। नहीं है तो वो हमारा कंसर्न नहीं है, अरेंजमेंट करवाना आपका काम है। नहीं वो तो आपका भी काम है, बैंक आपकी है तो। उधार लेते हो तो क्या उधार चुकते नहीं करते हो? उधार नहीं लिया था मैंने। उधार नहीं दिया था बैंक ने। ये उधार ही है, 1,00,000 मैडम इसको उधारी नहीं बोलते हैं, ये लोन था मैडम। उधार ही बोलते हैं, कौन सा उधार? ना उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, उधार तो फ्री होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ तो उधार पे लगता है इंटरेस्ट। ना हमारे यहाँ उधार पे इंटरेस्ट नहीं लगता है मैडम। अरे भाई मेरे यहाँ जब उधार का इंटरेस्ट नहीं लगता है तो मैं कैसे बताऊँ? होगा सर, आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होगा, बैंक अपने हिसाब से वर्क करेगा आपकी थोड़ी। अब बैंक अपने हिसाब से काम करेगा? हाँ तो बैंक अपने हिसाब से आपके हिसाब से काम करेगा सर। तो अच्छा ये बताओ, ये इतने ऐड क्यों चलाते हो? लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, सस्ता लोन, बाद में महंगा कर देते हो। ओके तो आपने लोन क्यों ले लिया? बोला आपको तो ले क्यों लिया? तो अरे बोल रहे थे मैंने ले लिया, मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं। तो हमारा कंसर्न थी, बैंक ने लोन दिया तो आपने लिया तो सही ना सर, यूज तो कर लिया, यूज करने के बाद आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। अब है ही नहीं पैसा। आपको पता तो था ना, 2 रुपए की चॉकलेट थोड़ी दे रहे थे आपको, लोन। अरे 2 रुपए की चॉकलेट तो थी, कोई 2 लाख कोई बड़ी रकम थोड़ी है। हाँ तो 2 बड़ी रकम नहीं है तो सर आपसे 21,000 रुपए तो जमा नहीं हो रहे, 2 लाख बड़ी नहीं रकम मेरे लिए बड़ी है ना, बैंक के लिए थोड़ी बड़ी है। ओके सर, तो बैंक के लिए तो 1 रुपया भी बड़ा है सर, आपके जैसा बैंक नहीं है ना। नहीं तो वैसे अच्छा ये बताओ, ये सब गरीबों का पैसा ऐसे ही बिना उसके बांट क्यों देते हो? आपकी बात कीजिए ना, सारे गरीब की बात आप क्यों कर रहे हो? आपको पालने हैं सारे गरीब को? नहीं मुझे क्यों? मैं अरे जब मेरे पे पैसा होगा मैं भी पाल लूंगा। की बात कीजिए ना, सारे गरीब को आपको पालने हो तो बात कीजिए। अरे तो ये पैसा बैंक का थोड़ी था, बैंक भी तो दूसरों का ही पैसा दे रहा था। सर बैंक का ही पैसा है, कोई दूसरों का पैसा बैंक नहीं का कैसे? अमाउंट है ना तो। हाँ तो कासा रेसी जानते हैं आप अपने पेमेंट की बात कीजिए ना सर। अरे बैंक अच्छा, आपको जरूरत होती है वो टाइम पे पेमेंट दे रही है, 1,74,000 रुपए की पेमेंट दीजिए, पैसा कहाँ से आना है कितना? अच्छा है नहीं ना मैडम पैसे? है नहीं तो वो हमारा काम है आपके पास से पेमेंट लेना। लाइए तो आपका काम है, करिए। अरेंजमेंट ले लिया आपने? बताइए आपका काम है, आपने ले लिए पैसे? अरेंजमेंट करवाइए सर। कहाँ से करवा? एग्जीक्यूटिव की बस की है पेमेंट ले जाएगा मुझसे? ओके तो सर बैंक ऑफिशियली वर्क करेगा, आप ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने पेमेंट दिया तो बैंक को पैसा लेता नहीं आता है। तो मैंने ये तो नहीं कहा है, ऑफिशियली बात करो ना, अनऑफिशियली बातें क्यों कर रहे हो फिर? ओके तो सर हमने आपको कौन से अनऑफिशियली बात की? अभी आप कर रही हो बात, तो आप अनऑफिशियली कर रहे हो। एजेंट आएगा तो पैसा लेके जाएगा, एजेंट का काम पैसा लेके जाना है। हाँ तो लेके जाएगा सर। आप पेमेंट ऐसे प्रॉफिट और लैंग्वेज में बात नहीं करोगे तो वैसे ही कॉल कीजिए। आपको क्या लगता है? एजेंट अगर मेरे से गलत बोला, बैंक अगर गलत बोलेगा एग्जीक्यूटिव तो उसकी तो फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। बैंक में से पेमेंट आपने लिया है तो बैंक का एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आ सकता है। अरे आ सकता है, नहीं आ सकता है, आके क्या बोलेगा मेरे से ये बताओ? बोलेगा क्या?
करो। आपका कोई राइट नहीं बनता सर, आप एग्जीक्यूटिव के साथ कुछ भी करो। मेरे राइट बहुत है मैडम। हाँ तो राइट बहुत है, तो 21,631 ये देने का भी राइट है मेरा, पर है नहीं पैसा। हाँ तो पैसा दीजिए ना, पैसा लेने अरे तो मैं कहता हूँ पर है नहीं पैसा। तो पैसा राइट तो मेरा बहुत है। हाँ तो राइट बहुत है, तो ये 21,000 तो आपसे जमा नहीं हो रहे सर। 21,000 जमा नहीं हो रहा है? हाँ सही कह रही हूँ, नहीं हो रहा है जमा। हाँ तो नहीं हो रहे तो जमा करवाइए। जमा ही तो नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों नहीं करवा पा रहे हो? वो तो बताया ना पैसा नहीं है। मेरे पास है नहीं सर, एक ही बात आप कितनी बार बोलोगे? 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलने से 10 तो बार आप लोग 10 बार पूछ क्यों रहे हो? हाँ तो 10 बार पूछेंगे ना सर, तो मैं 10 बार बोलूंगा ना सर। एक ही बात आप 10 बार बोलोगे तो अरे मैडम एक बात तो 10 बार एक ही बात है, पूछोगे तो भी नहीं चलेगा ना। हाँ तो पूछनी तो पड़ेगी ना सर। तो बतानी पड़ेगी ना मेरे को। पेमेंट आपका सर, आपका पेमेंट थोड़ी है, मेरा ही तो है। जमा तो करना पड़ेगा ना। पैसा तो अभी तुम मांग रही हो ना, तो अभी तो मेरा ही है। 1,74,000 बैंक का अमाउंट है सर, वो बैंक आपके पास से कैसे भी लेगी? और उसमें से कितना ले चुके हो अब तक? ये भी बताओ, उसमें से कितना ले चुके हैं? आपका लोन है तो आपको पता होना चाहिए ना बैंक। अरे तो तुम काहे के लिए बैठे हो, ये भी तो बताओ मुझे। अभी कितना प्रिंसिपल बचा है इसमें? 21,600 अभी प्रिंसिपल अमाउंट बताओ मुझे लोन का। 21,600। अरे ये तो EMI है, प्रिंसिपल अमाउंट बताओ मुझे। प्रिंसिपल अमाउंट बता दूंगी, आप 21,635 डाल दीजिए। इसका मतलब कुछ नहीं बताना है तुम्हें, कुछ नहीं बोलना है, बस फालतू की बकवास करना है। हाँ तो आप फालतू की बकवास करो, 21,635 डाल दीजिए। मैं फालतू की बकवास थोड़ी कर रहा हूँ मैडम। सर आप फालतू की ही बात कर रहे हो। नहीं मैडम, देखो मेरा बैंक था, मैंने अपनी बैंक से पैसा लिया। अमन जी आप 21,600। वो तो नहीं हो पाएगा मैडम। और ठीक है, और ना नहीं मिल पाएगी। आपको डिटेल की जरूरत है, आपको डिटेल की जरूरत है, आपको डिटेल की रिक्वायरमेंट है। आप अपने मैनेजर। मेरा मैनेजर है नहीं ना, कई बार बताऊं। ओके, अभी तो बोल रहे कि मेरी बैंक है, तो अभी बोल रहे। अरे बैंक मेरी थी, मैंने बैंक से पैसा लिया, मेरे रिश्ते नाते हो गए बैंक से खराब। अब तो वो हमारा कंसर्न नहीं है ना सर। आपके रिश्ते नाते कितने खराब होते हैं वो हमारी दिक्कत नहीं है। हाँ तो मेरे रिश्ते नाते खराब हो गए ना मैडम। का अमाउंट लिया तो आपका पेमेंट आपका जमा नहीं तो इतने सालों से बैंक मेरे पैसे से पैसा कमा रहा था, वो कहाँ ले जाओगी? ओके सर, तो आपने बैंक में कितने 100 करोड़ 200 करोड़ दे दिए? मैं तो अब तक लाखों करोड़ों रुपए बैंक में कर चुका हूँ, इधर उधर। पता है कितने सालों से अकाउंट है मेरा बैंक में? ओके, लाखों करोड़ों रुपए आपने बैंक में दिए, तो 21,635 रुपए तो आपके लिए कम अमाउंट होगी मैडम। तो ये अब नहीं है, बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, अब नहीं है पैसा। वो हमारा काम नहीं है ना। तो बैंक ने पहले तो मेरे पैसे से पैसा कमाया ना। बैंक ने आपके पैसे से 1 रुपया भी नहीं कमाया सर। अरे तो किसके पैसे से बैंक पैसा कमा रहा है? सर पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक आप ही कस्टमर हो के। अरे तो मैं तो अपना हिस्सा मांग रहा हूँ ना मैडम। हाँ तो आप अपना बैंक में से जो कर्ज लिया वो कर्जा तो दो मैडम। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, ये मैंने अपना हिस्सा लिया है अब तक का हिसाब लगा के। आपने उधारी ली है बैंक से 1,75,000 रुपए, वो जमा करवाइए ना मैडम। मैंने अपना पैसा लिया है, देखो बाकी जितना बैंक का निकला वो बैंक का दे दिया। तो सर आपने आपका पैसा नहीं लिया, वो बैंक का पैसा था। बैंक ने मेरे ही पैसे से कमाया था। सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, बैंक भी हमारी है। तो सारी चीजें आपकी से, ये लोन के अमाउंट पे करना भी वो आपकी जिम्मेदारी है। वो तो आप किसी और को भरना पड़ेगा, वो अब हमारा नहीं है। क्यों? हमने उससे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अगर रिश्ता नाता तोड़ दिया तो ऐसा थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें मेरी है। हाँ तो अच्छी चीजें आपकी है, तो बोलिए उनको के पेमेंट जमा करवाए आपका। सरकार मेरी। सारी फालतू की बातें मत कीजिए, फालतू की बातें हमसे मत कीजिए, पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए। सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा की भी है सर। तभी तो कह रहा हूँ, तो सरकार मेरी तो बैंक भी मेरी हो गई। सरकार बैंक यार, हम वोट देते हैं, वोट बटन दबाते हैं, वोट का कमल का फूल दबा के, तो वो हमारा पेमेंट तो जमा नहीं हो रहा है। वोट की बात मत कीजिए ना सर। अभी तो वोट तो दबा ही रहा हूँ, पेमेंट से वोट का क्या मतलब? यहाँ पे चुनाव चल रहा है सर। अरे चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव तो चलते ही रहते हैं ना। हाँ, चुनाव की बात मत कीजिए। हाँ तो सरकार हमसे बटन दबाती है ना, तो सरकार हमारी तो हुई। हाँ तो सर आपके एक वोट से आपका पेमेंट जमा थोड़ी हो गया, पेमेंट जमा। अरे मैडम, एक वोट से ही जीतते हैं, बहुत वोट है मेरे पास। सर यहाँ पर चुनाव से बात नहीं हो रही है, आपके पेमेंट की बात हो रही है। आपके पास इतने आपकी अच्छी कैरेक्टर और पैसा दो, एक चुनाव लड़ूंगा, पैसा आएगा फिर दे दूंगा दबा के।
तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। रहे सर ने, मैं आपकी इतनी ज्यादा क्रेडिट, आप ऐसा बोल रहे हो? इतनी तो क्रेडिट नहीं है कि 21,635 रुपए डाल। तभी तो कह रहा मैडम 5 करोड़ की और फंडिंग कर दो, एक चुनाव लड़ता हूँ और उसके बाद जीत के फिर तनख्वाह मिलेगी, सारा चुकाता रहूंगा। 1,74,000 रुपए दिए हैं, वो पेमेंट आपसे जमा नहीं हो रहा है और आप चुनाव की वो भी बातें हो कर रहे जाएगा, हो। वो 5 करोड़ वाले में से काट लेना, फिर ही हो जाएंगे हम भी। ओके 21,000 रुपए, 21,635 रुपए दे दीजिए। वो भी काट लेना, डबल काट लेना उसका, 21 के 42 काटना। ये 1 लाख रुपए की तो आपसे जमा नहीं हो रही लोन, दूसरी लोन बैंक कहाँ से देगा आपको? अरे मैडम वो उसमें से जमा, फिर चुनाव लड़ूंगा ना मैडम मैं। है ही नहीं, स्टैंड है ही नहीं ना आपकी नहीं मार्केट में क्रेडिट, क्योंकि वो आपको 21,000 रुपए दे नहीं दे। आपकी बैंक में क्रेडिट है कि कोई बैंक में आपको 21,000 रुपए दे? अभी 1 रुपए कोई नहीं देगा, मतलब सर बैंक में कोई नहीं देगा मैडम रुपया? नहीं देगा। आपको रुपया देगा तो आप पैसा 21,635 रुपए देना चाहिए ना। तो मैडम अगर जब कोई मुझे पैसा नहीं देगा तो बताओ फिर मैं कैसे आपका पैसा चुका पाऊंगा? आपकी क्रेडिट होती तो ये 21,635 रुपए नहीं जमा करवा देते, इतनी तो क्रेडिट बनाई होती ना सर। आप खाते कर रहे हो। तो अच्छा, पहले बैंक ने क्या देख के मुझे पैसा दिया था? ये वो टाइम पे आपकी क्रेडिट देखी होगी, अभी तो आपकी क्रेडिट बहुत खराब हो चुकी है। अरे पहले देखी तो मेरी सब अच्छी थी, तब मुझे अगर 5 करोड़ दे देते मैं चुनाव नहीं जीत जाता। अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, पेमेंट अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करने के रिगार्डिंग कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। अरे वाह, हार मान ली मैडम आपने, क्या बात करती। बात करने अच्छा बताओ कितना अच्छा आपका टाइम कट रहा था यहाँ पे फालतू बात करने में। जब ले गई है तो उनसे क्या मांग रही है? हेलो, अरे बताओ। अरे आपस में बातें करते रहोगे या मेरे से भी बात करोगे? फोन लगाया तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ आपस में बात करते रहोगे या मुझसे भी बात करोगे? सर बिल्कुल आपसे बात करने के लिए कॉल लगाया है। हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ मैडम, कहाँ से बोल रही हैं मैडम? कुछ बोलने का भी पहले होता है। आपका लोन चल रहा है? किस चीज का? मूवी को इससे आपका लोन चल रहा है? हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ, बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो पहले रूल्स को पढ़ लो। एक चीज में पहले रिसीव नहीं हुआ था ना, इसलिए। नहीं, रिसीव होने के बाद जब मैंने कहा कि मुझसे ही बात करेंगे तब तो आपको सुनाई पड़ गया। तो सबसे पहले बोलिए कि गुड इवनिंग सर। हाँ तो वही बता रहा हूँ, बोलिए सबसे पहले गुड इवनिंग सर, मैं मूवी क्विक से बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात अमन कुमार जी से हो रही है? फिर आपने मुझे बताया है तब मैं आपको बोल देती हूँ गुड इवनिंग। ना तो आप क्यों बोल रही हो? यही तो कारण है, इसीलिए तो पे नहीं हो रहा है। ये इसीलिए पे नहीं हो रहा है, ना हो पे ये कुछ और है सर, यही कारण है। पहले वाले तो बहुत ओवर निकल गया था ना, वो इसलिए पे नहीं हो रहा है। वो तो बहुत लिमिट में ओवर निकल गया था। सुना दीजिए, थोड़ा सही से बोलिए। एक तो आपकी आवाज कानों में मेरे लग रही है। मेरी बात सुन लीजिए, आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी है? नहीं, आपको कॉल अगर लगाया गया है तो किसी रीजन से ही लगाया गया होगा ना, ऐसे तो कोई आपको। अरे तो लगा के पहले बोलना तो सीखो, कस्टमर से कैसे बात की जाती वो तो सीखो। सिखाइएगा जब अपनी पेंडिंग EMI क्लियर कर। अरे तो तुमको तो सैलरी मिल रही है ना, तो तुम अपना काम तो करो, दूसरे को क्यों बता रही हो? सर अपना ही काम कर रही हूँ। नहीं कर रही हो ना सही से, वो समझा रहा हूँ, सही से करो, सही से करो, वही समझा रहा हूँ। आपको तो नहीं सीखने की जरूरत ज्यादा है। अरे वाह, आपकी सीनियर से बात करा रही हूँ। अच्छा कराओ। हेलो, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है सर? पहले तो मैडम ये अपने जो टेली कॉलर रही आपकी जूनियर है? बताइए क्या हुआ? नहीं आप तो बताइए। तो इनको पहले सिखाइए और अच्छे से कि कस्टमर को जब हम फोन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सीधे ऐसे चीख रहे हैं कान पे या कुछ भी पेमेंट करा दीजिए। अरे किस चीज का पेमेंट, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? अरे तो समझे नहीं, वो जब मैं पूछूंगा तब बताओगे क्या? अच्छा, वो तो आपका पहले बताने का काम है ना, या मैं पूछूंगा तब बोलोगे मेरे से कि हाँ मूवी क्विक का पेमेंट मांग रहे हैं। आप मेरे से बोले कि मूवी क्विक का, मैं मनी व्यू का कर दूं तो कैसा लगेगा? नहीं मूवी क्यों का करिए सर। तो फिर नहीं भाभी, जब मुझसे बता ही नहीं रहे तो फिर ठीक है, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है मैडम कर रहा हूँ पेमेंट। मैं बता रही हूँ ना, आप पेमेंट तो ऐसे थोड़ी होता है ना, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। नहीं आप भी तो अभी बोल रही हैं कि नीचे आवाज करके बात करिए। अरे इसी कारण से तो ये पेमेंट नहीं हो रहा, ना हो पेमेंट। मूवी क्विक वाले ने तो हदें पार कर दी थी, इसीलिए तो पेमेंट नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं। हदें नहीं पार की है? अरे मेरी हदें छोड़ दो,
आपने कर्जा लेके बैठे हुए हैं, आपकी EMI कितनी है क्या? अरे वाह, और बताइए। अरे वाह, क्या ज्यादा इज्जत चाहिए ना, पेमेंट टाइम से किया करिए ना, इज्जत चाहिए इनको। अच्छा, प्यार से बोला जा रहा है ना, पेमेंट सबमिट करिए अरे सर। तो रोले में बहुत ही बोल प्यार ले, से बोल रही हूँ। तो रोले में बोल ले। ज्यादा इज्जत की उम्मीद किया करिए ना, तो तो रोले में 5 बोल। तारीख को पेमेंट है, अरे सबमिट तो कर दिया रोले में करिए। बोलना, फिर रोले में ठीक है बोल। ना, बिल्कुल। रोले में बोल, बात करता हूँ। नहीं, माँ से भी ऐसी बात करते हो क्या? तेरे से तो ऐसी मैं करता भी हूँ। आपको पूछ रही हूँ ना, आप इसी लैंग्वेज में बात करते हो फिर हाँ अपने हाँ, फैमिली तेरे से मेंबर ऐसे ही से? करता हूँ। मैं भी पूछ रही हूँ ना, आप ऐसे ही बात करते हो फैमिली मेंबर से? तहजीब सिखाइए बाद में, पहले किस जो आपने लोन लिया है उसका पेमेंट सबमिट करिए, ठीक है? खुद को पहले तहजीब होनी चाहिए ना। चल चूतिया। ठीक है ना, ये अपने माँ के नाम बता दिए क्या? तेरे लिए बहुत बता अच्छे रही हूँ। नाम है, और क्या नाम बताते हो, किस नाम से बुलाते हो? तेरा क्या नाम है? आगे बता। बोलो। तू क्या कर्जा मेरी, लेके तू बैठे क्या हुए मेरी हैं, जुगाड़ किस्त है? देने की नहीं है और तहजीब सिखा रहे हो। हाँ, तहजीब सिखा रहे और हैं ये तुझे। बता रहे हो तरीका जो अपने घर में हाँ। आप जो जिस लैंग्वेज में बात करते हो उसी लैंग्वेज में ऐसे बात करता करते हूँ, हो। ऐसे ही करता हूँ। तो आजा, फिर आजा ना कैसे तो उम्मीद ऐसे। रख सकते हो सामने वाला व्यक्ति आजा। आपसे ऐसे बात करे? हाँ तो ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, हाँ तेरे तो से उम्मीद। ठीक अब है, तू लगा दोबारा ज्ञान न फोन, दीजिएगा, अब तू ठीक है दोबारा ना? फोन लगा, तेरी वहाँ और छोड़ दूंगा, मैं रख के अभी फिर मैं केस तू ट्रांसफर दोबारा कर रही लगा। हूँ, ऑल्टरनेट अरे नंबर। बिल्कुल बिल्कुल अभी कर, लीगल डिपार्टमेंट कॉल करेगी बिल्कुल ऑल्टरनेट नंबर पे। बिल्कुल कर। चल आप तेरी- पहले आप तहजीब चल अच्छे से चल निकाल तहजीब अब तू इधर सीखिएगा। से। लोन लेने के बाद में मत कितने चाट। जमा करने पे क्या होता है, ठीक है? दिमाग चाट रही है। बहुत बढ़िया नाम बता रहे हो अपनी माँ का, हाँ, ठीक है? बहुत तेरी- अच्छी नाम से पुकारते हो। तू अभी घर जाएगी, एक तेरी माँ और नाम यही करते हुए ढूंढ मिलेगी। चल लीजिए निकल। बोलने